हमने जो है VSEPR को डिटेल में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास VSEPR क्या चीज़ है, इसमें तो हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, ज्योमेट्री और शेप मालिक्यूल के हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मालिक्यूल के कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि ये मालिक्यूल जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है या sp3d या sp3d2। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स भी की। आज मैं पहले तो मैंने एक स्पेसिफिक करता था ना, z = 2 करता, उसी के एग्जांपल्स हम करते थे, z = 3 करते थे, उसी के एग्जांपल्स हम करते थे। इसी तरह हमने सीक्वेंस के साथ आज हम रैंडम मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनके निकालेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। या हम मॉलिक्यूल लिखेंगे, हम उसके निकालेंगे क्या चीज़, ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पहले Cl2। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम क्वेश्चन। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, लॉन्ग पेयर, उसके बाद ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मॉलिक्यूल ये हमारे पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है वो है जी की वैल्यू निकालना। जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज हो तो हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास है प्लस, अगर मोनोवैलेंट एटम्स हो तो उनको हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास है, सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है, तो हमारे पास इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 प्लस 2 कैसे, कोई भी इसके पास इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हमारे पास है मोनोवैलेंट एटम हमारे पास है 2 है, तो 2 + 2 हमारे पास हो गया 4 को किया डिवाइड 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, जी की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब जी की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सी होती है, sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक हो गया, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। ठीक हो गया, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, तो लीनियर। इसकी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी। अब बात करते हैं शेप की। अब हमारे पास ज्योमेट्री में हम देखते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और शेप में हम देखते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर। अगर हमारे पास लोन पेयर कोई ना हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम होगी। ज्योमेट्री भी इसकी यही होगी लीनियर, शेप भी इसकी यही होगी लीनियर होगी। ठीक हो गया, उसके बाद हम मॉलिक्यूल देख लेते हैं, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब हमने इसका जो है वो निकालना है, वैसे लिख लेते हैं मॉलिक्यूल नंबर 1 और 2। सबसे पहले जी की वैल्यू निकालें, नाइट्रोजन 5। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज हो तो हमने ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज हो तो हमने माइनस करना है। ठीक हो गया, -1। अब यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 5 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आएगी, 2। जब जी की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp हो, तो हमारे पास जो है इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, वो होती है लीनियर। तो ये हमारे पास है m, ये चीज होगी। ठीक है, और एंगल जो है इसका 180 डिग्री का होगा। ठीक हो गया, मैंने पहले बात की, हम जब भी VSEPR की बात करते हैं तो हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात नहीं करते, आपने सिर्फ इसकी ज्योमेट्री और शेप बतानी होती है। अगर आपको डाउट है ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना है, आपको नहीं पता चल रहा, छोड़ दें उसको, सिर्फ उसकी ज्योमेट्री ड्रा कर दें और बता दें कि इसकी ज्योमेट्री ये है, इसकी शेप ये है। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चीजें जो है मैटर नहीं करती। आपने सिर्फ जो है इसको ऐसे लिख देना होता है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल नंबर 3 CO2 का। हाफ सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। उसके बाद कोई भी नेगेटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा, 4 / 2 = 2। जब 2 हो हमारे पास तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp तो हमारे पास क्या होता है, लीनियर। ठीक हो गया, ये मैंने जल्दी जल्दी किया क्योंकि हमने इसके 3-4 एग्जांपल्स कर दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं
नेगेटिव। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी की वैल्यू निकालेंगे, कार्बन 4। अब नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, हमारे पास ये मोनोवैलेंट एटम्स हैं। मैंने पहले बताया था कि मोनोवैलेंट एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास जो है ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास है मोनोवैलेंट एटम्स हैं। इन्हीं को हमने यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक हो गया। ये हमारे कितने हो गया, 8 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर आया 4। जी इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। 4 हो तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पे हमने देखना है, ये चीज हमने निकाल ली कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है। अब बात करते हैं लोन पेयर निकालने। हमने लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जी माइनस बॉन्ड पेयर। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो जी की हमारे पास लोन पेयर कितने आए, 1 लोन पेयर मींस कि जब लोन पेयर भी हो बॉन्ड पेयर भी हो तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ज्योमेट्री हम यहाँ पे इसकी ड्रा कर लेते हैं। कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन, ये हमारे पास आ गया लोन पेयर। बॉन्ड एंगल जो है वही 107, इस एक लोन पेयर की वजह से 107 रह जाएगा। पहले वैसे इसमें जो हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है उसमें जो होता है बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। ये भी टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम होकर 107 रह जाते हैं। तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम बात करें शेप की। अब ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर को हाइड करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है। शेप के केस में तो हमारे पास जो है इसकी शेप क्या बनती है, पिरामिडल शेप बनती है। शेप क्या बनती है, पिरामिडल शेप बनती है, ठीक हो गया। एंगल हमारे पास ये था वही हमारे पास जो है इसका एंगल रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं। NH4 पॉजिटिव। अब उन्होंने कहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, सब कुछ हमने बताना है, ठीक है क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, -1। उसके बाद मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 तो +4, ठीक है। तो हमारे पास एक अंतर आएगा, 5 में से 1 निकाला तो 4 + 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जी की वैल्यू आती है 4 हो तो हमारे पास क्या होती है, sp3। हमने जो है ये निकाल ली। अब हमारे पास लोन पेयर की बात करें तो 4 - 4 तो हमारे पास लोन पेयर आ गया 0, मीन्स ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। जो ज्योमेट्री होगी वही इसकी क्या होगी, शेप होगी। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। sp3 के केस में हमें पता है कि क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके ऊपर फोर्स चार्ज। तो ये हमारे पास जो है इसके बॉन्ड एंगल सारा जो है 109.5 डिग्री। ये भी हमारे पास वही हमारे पास 109.5 डिग्री। N2O ले लेते हैं यहाँ पे हम। अब इस केस में हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 6+। कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 3, ठीक हो गया। अब 3 हो हमारे पास जी की वैल्यू 3 तो हमारे पास sp2 होती है। sp2 हो तो हमारे पास क्या होती है, ट्राइगोनल सिलेंडर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखें कि जी की वैल्यू हमारे पास आती है 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, मींस 3 - 2 = 1। लोन पेयर हमारे पास क्या आ गया
1 वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं। जब हमारे पास लोन पेयर हो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम ज्योमेट्री बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री तो हमारे पास यही होगी ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर आ गया ये, और ये हमारे पास जो है नाइट्रोजन, और ये हमारे पास जो है नाइट्रोजन, और ये हमारे पास बॉन्ड एंगल ये लेस देन 120 डिग्री, ये हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वो पहले बता दिया है कि इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है ग्रेटर देन 120, और ये हमारे पास जो है इसी बॉन्ड इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसकी रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। शेप की बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। अब हमने शेप के केस में हमने ये लोन पेयर हाइड करना है। ये हाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो है इसकी शेप क्या बनती है, वी शेप, बेंट या एंगुलर शेप। हमारे पास ये वी, उसके बाद बेंट या हमारे पास जो है एंगुलर, ठीक हो गया। तो बॉन्ड एंगल जो हमारे पास वही होगा, ये ग्रेटर देन 120 डिग्री, ये हमारे पास जो है लेस देन 120 डिग्री, इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है SF4, 6 + 4 हमारे पास कितना आ गया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। तो G = हमारे पास आ गया 5। जब 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3d होती है। sp3d हो तो हमारे पास जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हमारे पास इसकी जो है वो ज्योमेट्री होती है, ठीक हो गया। अब इस केस में देखें हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है 5 है, बॉन्ड पेयर कितनी है 4 है, मींस कि हमारे पास जो है 1 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा लोन पेयर हो गया। अब इस केस में हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर है, 4 5 जी की वैल्यू है, 4 बॉन्ड पेयर है, हमारे पास यहाँ 1 लोन पेयर होगा। तो ये हमारे पास आ गया इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक हो गया। अब लोन पेयर कहां पे रखे हैं हम, यहाँ पे हम लोन पेयर रख देते हैं। ये हमारे पास फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये हमारे पास फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब इसकी ज्योमेट्री हमारे पास यही है। शेप की बात करें, ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्री। शेप की बात करें तो हम शेप में हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा घुमा के लिखूंगा शेप के केस में। ये हमारे पास सल्फर, ये लोन पेयर आ गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये हमारे पास आ गया फ्लोरीन। अब इस केस में हमने क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है। लोन पेयर को हाइड करेंगे, बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो हमारे पास ये कौन सी शेप बनती है, सीसा शेप बनती है। कौन सी, सीसा हमारे पास जो है शेप बनती है ये वाली, ठीक हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप इसकी हमारे पास सीसा होगी। और इसमें बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पे देखें बॉन्ड एंगल इसकी वजह से थोड़े से चेंज होंगे। वैसे हमारे पास क्या होता है, इसका इसके साथ हमारे पास 90 होता है, इसके साथ 90 होता है, इसका इसके साथ 90 होता है, मींस इसका इन तीनों के साथ 90 होता है। इसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इसका भी इन तीनों के साथ जो 90 होता है, और इन तीनों का आपस में जो है ये वाले हमारे पास 120 होते हैं, ठीक हो गया। और वाले को देख लेते हैं यहाँ पे हम। SO4 2-। अब इसकी शेप हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू निकालेंगे 6। अब नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव 2 करेंगे, इसको प्लस करेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास 8 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास जी की वैल्यू होती है 4 हो तो हमारे पास sp3 होती है, sp3 हो तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक हो गया। अब इस केस में हमारे पास जी की वैल्यू भी 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, कोई लोन पेयर नहीं है, मींस हमारे पास ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। तो हम ये हमारे पास सल्फर आ गया,
ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक हो गया। इसको हम कंसीडर कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी आ जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप। हमारे पास ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी यह है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप हमारे पास क्या होगी टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5, सारे बॉन्ड एंगल जो है 109.5 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ देखें 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर आपने बॉन्ड एंगल लगाने भी तो ये हमारे पास 2 बॉन्ड एंगल हो गया, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव और ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव। ठीक है। तो ये ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब यहीं पे एक और केस बताता हूँ। अगर आपसे ये पूछें कि आपने बताना है मॉलिक्यूल नंबर 9 H2SO4 की आपने ज्योमेट्री बतानी है, इसकी आपने ज्योमेट्री एंड शेप बतानी है, तो आप क्या करेंगे, सेम यही केस होगा, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास मोनोवैलेंट एटम्स 2 ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले 2 नेगेटिव चार्ज था। अब 2 नेगेटिव चार्ज की जगह पे हम 2 ये मोनोवैलेंट एटम्स ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास Z की वैल्यू 6 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स, तो हमारे पास वही आएगी। Z की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, 4 होता है sp3 होता है, sp3 हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ कि यहाँ पे जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन अटैच होगा। हाइड्रोजन जो है किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ। हमारे पास वही आएगी इसकी, ये हमारे पास सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास H2SO4 की ज्योमेट्री और शेप भी हमारे पास जो है वही होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ही शेप होती है। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल और देख लेते हैं हम, ClO4 नेगेटिव, ClO4। इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है हमें बताना है। तो हमारे पास जो है Z की वैल्यू निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन है 7 + 1, क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4। तो Z की वैल्यू हमारे पास 4 हो तो कौन सी होती है, sp3 हो तो हमारे पास क्या होती है टेट्राहेड्रल। ठीक हो गया। तो हमारे पास सेंटर में क्लोरीन आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास है ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव 1 चार्ज है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ये है इसकी क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल शेप। 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे कुल देख लेते हैं एक और। अगर आपसे H3PO4 की बात कर लेते हैं, H3PO4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, H+O4 जैसे H2SO4 के केस में आया था, PO4 3 - इसकी आप ज्योमेट्री और शेप बताएं। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले इसकी। यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 होते हैं, 5 + 3 8 हो गया। तो ये हमारे पास जो है Z = क्या आएगा 4 हो तो हमारे पास क्या होती है sp3 होती है, sp3 हो तो हमारे पास क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है। सेंट्रल एटम कौन सा है, हमारे पास फास्फोरस है, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, और ये हमारे पास ऑक्सीजन। अब 3H है तो यहाँ पे H अटैच कराते हैं, यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पे करवाते हैं, ये मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 109.5 109.5 इस केस में भी यही होगा। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास और ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक हो गया। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बॉन्ड एंगल हमारे पास वही रहेगा 109.5, ये भी 109.5 रहेगा।
ये भी हमारे पास 109.5, ये भी हमारे पास 109.5। ठीक हो गया। इस केस में आपने सिर्फ नोटिस क्या की चीजें करनी है कि मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। आपने सिर्फ वो चीजें नोट करनी है, क्योंकि अगर हमारे पास जी की वैल्यू एक्यूरेट निकल आए तो आगे हमें कोई मसला नहीं होगा। जी की वैल्यू निकालते वक्त आपने ये इन चीजों पे फोकस करना है। ठीक हो गया। अब एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, SF या कर लेते हैं हम पहले और इसका इसके साथ भी 90 है। मीन्स हमारे पास 90 के कितनी है, मैंने आपको बताया था 6 हैं, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। 120 के हमारे पास जो है वो 3 हैं। इसका इसके साथ 120, इसका इसके साथ 120 और इसका इसके साथ 120 हमारे पास है। इसका इसके साथ सॉरी इसका इसके साथ 120 है। ठीक है। इसका इसके साथ 120 है, इसका इसके साथ 120, इसका इसके साथ 120, 120 हमारे पास 3 है और 90 के हमारे पास 6 हैं। ज्योमेट्री और शेप्स की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर कोई हमारे पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होगा तो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक हो गया। इसी केस में हमारे पास PCl5 क्या आता है, वही यही शेप होगी, सिर्फ हमने यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड करके बाकी सारा काम ऐसे ही करके तुम्हारे पास जो है इसकी ज्योमेट्री और शेप भी यही निकलती है। जहां जहां पे क्लोरीन है वहां पे जहां जहां पे यहाँ पे क्लोरीन है आपने क्लोरीन लगा देना है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए हमारे पास ऐसे PF2Cl3, अब इसकी हमने ज्योमेट्री और शेप बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। सब कुछ बाकी तो वैसे ही होगा। हमारे पास मोनोवैलेंट एटम्स कितने 5 हैं। ठीक है। 5 + 5 10 होगा, 10 को 2 डिवाइड करेंगे हमारे पास 5 आएगा। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हमारे पास ट्राइगोनल बाइकार्बोनेट की ज्योमेट्री हो जाएगी। इसकी शेप इसकी यही होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम होगी। बात मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे हमारे पास जो है एटम्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन है, इनको अरेंज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, ये हमारे पास फास्फोरस आ गया। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास इसके बॉन्ड। ठीक हो गया। अब हमने फ्लोरीन को कहाँ पे लगाना है, क्लोरीन को कहाँ पे लगाना है, ये मैंने बात आपको बताई थी जब हम बात कर रहे थे Z = 5 की। उस केस में हमने आपको ये चीज बताई थी कि हमने जो है एटम्स को अरेंज कैसे करना है। अब यहाँ पे हम क्या चीज देखते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उसको हम क्या यहाँ पे रखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको हम एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। मीन्स कि हम फ्लोरीन को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन को रखेंगे। अब मैंने ये बात बताई क्यों, क्योंकि एग्जाम में बात का आ जाता है कि आप PCl या इस मॉलिक्यूल में आप बताएं कि हमारे पास जो है इसका बॉन्ड एंगल क्या है। जब इसका बॉन्ड एंगल वो पूछेंगे तो आपको बता नहीं सकेंगे कि आपने जो है एटम को अरेंज सही तरह से नहीं किया होगा। आप क्या बताएंगे कि अगर आपने यहाँ पे भी क्लोरीन लगाया, यहाँ पे भी क्लोरीन लगाया हुआ तो आप क्लोरीन कितना कह देंगे 180 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने एटम्स को अरेंज करना है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी एटम्स है हमारे पास है एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर वो ये बॉन्ड पूछा तो हमारे पास ये कितना है 120 डिग्री है। कितना है 120। ठीक हो गया। उसके बाद कोई बात कर ले, इसकी बात कर ले तो हमारे पास कितना है 120। इसकी और इसकी बात कर ले कितना है 120। मीन्स
अगर आपने एटम्स को सही तरह से अरेंज नहीं किया तो आपको वहां पे मसला हो सकता है, ठीक है क्या। अगर फर्ज किया आपने अरेंज नहीं किया, आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया। अब क्वेश्चन लाजमी तो नहीं उसने यही पूछना है, वो ये भी पूछ सकता है इसका बॉन्ड एंगल बताएं, तो फिर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे तो 120, यहाँ पे हमारे पास 120 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 120 नहीं है। फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास 180 आना चाहिए, क्योंकि उसकी रेजिबिलिटी ऐसी होती है। तो यहाँ पे जो है आपको मसला बन सकता है, इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद कितने हो गए मॉलिक्यूल्स हमारे 13 हो गए। अब बात करते हैं SF6 की या SCl6 की, या हमारे पास SF3Cl3, या बात कर लें SF2Cl4 की बात कर लें, या हमारे पास है इस मतलब मीन्स कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये फ्लोरीन क्लोरीन ये हमारे पास चेंज हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो हम जी की वैल्यू निकालेंगे। 6 + 6 = हमारे पास 12, 12 को 2 में डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया, 6 आया तो हमारे पास है तो क्या होता है sp3d2 होती है, sp3d2 तो हमारे पास क्या होती है ऑक्टाहेड्रल होती है। ये तो हमने चीजें बार बार यहाँ पीछे की हुई हैं। अब यहाँ पे हमने क्योंकि हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर हैं सारे। सॉरी, पिछले मॉलिक्यूल में जो हमने पिछले मॉलिक्यूल किया था उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास ये था ना फास्फोरस था, ये हमारे पास थे बॉन्ड एंगल्स थे। अब फर्ज किया यहाँ पे हमारे पास जो है कोई लोन पेयर आ जाता है, कोई लोन पेयर आ जाता है, तो फिर हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखना है, ठीक हो गया। उस केस में क्या करेंगे, लोन पेयर हम इस इन पोजीशन पे रखेंगे हमेशा, यहाँ पे लोन पे रखेंगे। अगर एक आए तो इधर रखेंगे, अगर दो आए तो ऐसे रख देते हैं, अगर तीन आ जाए तो हमारे पास ऐसे जो है रख देंगे। एक आए तो इधर रख दें लोन पेयर को, दो आए तो दोनों के दोनों इधर रख देंगे। जब दोनों के दोनों इधर रख देंगे तो हमारे पास ये वो शेप क्या बन जाएगी, उसकी टी शेप बन जाएगी। अगर हमारे पास एक आता है इधर रख देंगे तो ये हमारे पास सीसा शेप बन जाएगी। ये मॉलिक्यूल हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल, तो हमारे पास है फ्लोरीन, तो ये हमारे पास जो है इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई। सारे जो है एंगल 90 डिग्री के, कोई मसला नहीं है। कोई जहाँ पे मर्जी क्लोरीन लगा दें, जहाँ पे मर्जी फ्लोरीन लगा दें। इस केस में बात कर रहा हूँ जब हमारे पास SCl3 और F3 हो, ठीक हो गया। जहाँ पे मर्जी जो है आप क्लोरीन लगा दें, जहाँ पे मर्जी जो है फ्लोरीन लगा दें। इस केस में यहाँ पे आप कर लेते हैं 6, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे फर्ज के इस मॉलिक्यूल का हम लें तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, कोई मसला नहीं है। सारे जो है 90 डिग्री के हैं, किसी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है इसकी निकालेंगे जी की वैल्यू 7 + 3 हमारे पास आ गया इसका 5। मीन्स के हमारे पास जो है जब जी की वैल्यू 5 हो तो हमारे पास क्या होता है sp3d होती है। sp3d के केस में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्लोरीन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी होगी ज्योमेट्री ऐसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल जब जे हो तो हमारे पास ज्योमेट्री होती है इसकी ये होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 हैं, तो 5 - 3 = 2। मीन्स हमारे पास जो है लोन पेयर हमारे पास 2 है, बॉन्ड पेयर हमारे पास जो है वो 3 है। तो हमने लोन पेयर को कहाँ पे रखना है, बॉन्ड पेयर को कहाँ पे रखना है, ये हमने देखना है। सबसे पहली बात कि हमारे पास तो है, मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर को हमेशा हम जो है इन पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम हमेशा जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे बात है हमारे पास जो है लोन पेयर की, तो ये हमारे पास जो है एक्सियल पोजीशन है, ये भी हमारे पास एक्सियल पोजीशन है। अब लोन पेयर हमारे पास हैं कितने, लोन पेयर हमारे पास हैं 2, तो हम यहाँ पे लोन पेयर को रखेंगे।